नमस्कार दोस्तों, मैं विभास मिश्रा अपने YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष की नई नई जानकारियां मिलती है और कुछ ऐसे टोटके मिलते हैं जो कि सर्वसिद्ध है। ये टोटका शोध पर आधारित है और ये टोटका हजारों लोगों पर शोध का परिणाम है। ये 500 से हजारों लोग पर रिसर्च किया जाता है, उसके बाद ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा, ये मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बहुत पत्र मिला, बहुत लोगों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक मैं पितृदोष पर वीडियो बनाऊं, तो आज का मेरा टॉपिक है पितृदोष। सबसे पहले ये जानिए कि पितृदोष होता क्या है। पहले मैं कुंडली के आधार पर बता दूं। आप चुपचाप आपको कुंडली सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें, कुंडली खोलें। अगर कुंडली में कहीं पे भी आपको सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन दिख जाए, आपको कहीं भी दिखे कि सूर्य राहु की युति है, तो समझ लें आपकी कुंडली में पितृदोष है। सूर्य राहु डिग्री वाइज, अंश वाइज जितने करीब होंगे, पितृदोष का मामला उतना गंभीर होगा। इसके बाद सूर्य राहु के बाद कभी कभी राहु चंद्रमा की युति, सूर्य केतु की युति, यह भी पितृदोष का कारण बनती है। पर सबसे गंभीर कारण कुंडली में पितृदोष सूर्य राहु मिलकर बनाती है। एक बात और आप याद रखें कि पितृदोष सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन के बाद अगर राहु पंचम भाव या नवम भाव में है तो भी ये पितृदोष बनाती है। ये होगी कुंडली वाली बात। अब कुछ ऐसे जातक है जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे कि उनकी कुंडली में पितृदोष है? तो मैं कुछ लक्षण के बारे में बता देता हूं। अगर ये लक्षण आपको नजर आती हो तो आप समझ लें कि यकीनन आपकी भी कुंडली में पितृदोष है। सबसे पहला लक्षण यह है कि घर में कन्या संतति का ज्यादा होना। आप देखिएगा घर में कन्या संतान ज्यादा हुई है, पुत्र संतान की कमी है, तो समझ लें कि ऐसे घर में पितृदोष है। दूसरा, अगर आप देखें कि घर में मर्दों का बेरोजगार होना, घर में जो मेल पर्सन है वो सारे के सारे बेरोजगार है, वो सारे के सारे में कुछ ना कुछ दोष है। सारे जितने भी मर्द हैं, पिता से लेके पुत्र से लेके चाचा से लेके जो भी है, सब के सब बेरोजगार है, कोई भी तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो यकीनन उस घर में भयंकर पितृदोष है। तीसरा चीज है, एक चीज और आप ध्यान रखें कि घर की बरकत अचानक से खत्म हो गई हो। आप अगर ऐसा देखते हैं कि घर में जो बरकत है, घर में जो पैसा आने का जो साधन है, अचानक से बंद हो गई। बहुत अच्छा कमाई चल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छी नौकरी थी, पर वो अचानक से ठप पड़ गई है, तो ये भी पितृदोष का कारण है। इसके बाद घर में अचानक क्लेश होता है, बिना बात का झगड़ा होता है, बाहर ज्यादा मन लगेगा पर घर आते ही आपको तनाव नजर आने लग जाए, तो ये पितृदोष का लक्षण है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी लक्षण बताता हूं कि अगर आप नए घर बना रहे हैं और जब जब नए घर बनाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाए, तो ये पितृदोष का निशानी है। तो ऐसा ये सब कुछ निशानी है जो आपके साथ होती है, तो मान के चलिए यकीनन आपकी कुंडली में भी ये आपके साथ पितृदोष का मामला है। अब मैं आपको बताता हूं कि पितृदोष होता क्या है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना ब्रह्मांड का, ये 3 फेज में है। नीचे जहां पे हम लोग रहते हैं इसको मृत्युलोक कहते हैं, इसको मृत्युलोक कहते हैं, यानी जो यहां आया है वो यहां से एक दिन जाएगा, इसको मृत्युलोक कहते हैं। इसके ठीक ऊपर 7 अर्श है, यानी 7 आसमान है। उसके ऊपर देवलोक है जहां देवता निवास करते हैं। उसके बाद वैतरणी है, वैतरणी पार करने के बाद पितरलोक है। कहने का मतलब है जो मनुष्य पूरी जीवन धर्म करता है, अच्छाई करता है, अच्छा काम करता है, वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष मिल जाता है और वो वैकुंठ यानी देवलोक को निवास करता है। पर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या कुछ किसी को तकलीफ देते हैं, तो उनको वापस उस अपने कर्म को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इस पृथ्वी पर वापस आने की क्रिया को, मतलब जन्म और मृत्यु की जो क्रिया चलती रहती है, इसको इंसान भुगतता रहता है। अब जो आपके जो एंसेस्टर है या हमारे जो एंसेस्टर है जो मर के चले गए, पितर बन गए, वो पितर कहलाते हैं। अब उनकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है या वो जो कुछ चाहते हैं वो उनकी संतान पूरी नहीं कर पाती है, तो ऐसे जातक की कुंडली में पितृदोष लग जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे पितृदोष को दूर करने का कुछ उपाय बताता हूँ। पितृदोष को दूर करने का सबसे अचूक उपाय बताता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे घर में देखा है कि घर के बीचों बीच पूर्वज की तस्वीर लगी है। ये सबसे बड़ा गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। कभी भी पूर्वज की तस्वीर घर के बीच में नहीं रखें, इससे तरक्की रुक जाती है। पूर्वजों को एक स्थान दें, उनकी तस्वीर घर के किसी कोने में रखें।
दूसरी गलती, कभी भी देवता और पितर दोनों की तस्वीर को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब पितर जो होते हैं उनमें भी एक शक्ति आती है और देव तो परम शक्तिशाली हैं, तो दोनों शक्ति जो आपस में टकराव होने लग जाती है। इसलिए कभी भी देवता और पितर दोनों की तस्वीर एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात है, जो पितर की तस्वीर है उसको घर के एक जगह स्थापित करें और बहुत तस्वीर को नहीं रखें। याद रखिए, घर में देवता की भी बहुत तस्वीर नहीं रखनी है और घर में पितर की बहुत तस्वीर नहीं रखनी है। इंसान यही सब ब्लंडर करते, जो मामला हैंग हो जाता है, जिसके कारण सारी जो शक्तियां एक साथ टकरा जाती है और रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाता है और आपकी पूरी प्रगति रुक जाती है। आपको करना क्या है, पितर को एक स्थान देना है। इसके बाद क्या करना है, हर अमावस्या को, याद रखिए पूर्णिमा देवता के लिए है और अमावस्या पितर के लिए है। अमावस्या को उपवास करें, भूल के भी अमावस्या को मांस मछली ना खाएं और अमावस्या के अमावस्या अपने पितर के नाम पे, आपको लगता है कि जो पितर आपसे नाराज हैं उनके नाम पे गरीब को कुछ दान करें या ब्राह्मण भोजन कराएं। अगला उपाय है पितर पक्ष का उपाय। पितर पक्ष जो भाद्र महीना में आती है, और वो जो पितर पक्ष है उसमें अपने पितर की तिथि पता कर ले। जैसे आपके जो पितर हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनकी तिथि, उनकी वो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, देहावास हुआ था, वो उनकी पुण्यतिथि कहलाती है। वो तिथि जो है, मान के चलिए वो तिथि एकादशी है, तो एकादशी के दिन, पितर पक्ष में एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं, पितर के नाम पे जो चीजें हैं उनका दान करें। याद रखिए, पितर को सर्वप्रिय चीज है छाता, जूता, कंबल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ये 3 चीज का दान जरूर कर दें, इससे पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो उपाय है इनको करिए। इसके बाद कुछ और चीजें, कुछ पितर के कुछ अधूरे सपने होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, आप उनको पता कीजिए और वो सपने को पूरे कीजिए। तो दोस्तों, पितर दोष बहुत लंबा और बहुत बड़ा समंदर है। इस पर अगर वीडियो बनने लग जाए तो 1 घंटे का वीडियो होगा, वो जो कि संभव नहीं है। अगर पितर दोष का आपको पूरी जानकारी लेना है, अगर आपको इससे संबंधित निवारण चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9955957433। आप मेरे कार्यालय में विजिट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, वास्तु विजिट कर सकते हैं और पितर दोष पर पूरा वर्णन ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितर दोष है कि नहीं। अगर है तो उसका निवारण कैसे होगा और उसका जो पूरा जो संपूर्ण समाधान है आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए विभास मिश्रा को। नमस्कार।